जैन साथियों, देखिए आपका टीआरई 4 के लिए आपका जनरल स्टडीज का टेस्ट ही चल रहा है। तो इसी का ये आपका टेस्ट नंबर 3 हुआ था, जो आपका करेंट अफेयर से संबंधित है। तो इसमें आपका करेंट अफेयर पूछा गया था जनवरी से लेकर आपका अप्रैल तक का। ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक का ये आपका करेंट अफेयर का टेस्ट है। टेस्ट से पहले आपको हम बता दिए थे कि आपका इसमें जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक का क्वेश्चन आपका शामिल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस टेस्ट पेपर को हल करते हैं। और ये इसमें जो प्रश्न आपका शामिल है सभी आपका क्लास में पहले हम करवा चुके हैं, इसलिए आपको डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो ये क्या था आपका PSLV C57 से। PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। आदित्य L1 क्या है, तो ये एक सूर्य मिशन है। ठीक है, इसका हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों का नाम बताइए। तो ये आपका है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो अभी आपका ब्रिक्स में 5 सदस्य पहले से था, 5 अभी नया बना है, तो टोटल आपका 10 सदस्य है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड था कि चांद्र पर स्पेस क्राफ्ट की सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है। तो ये बना आपका जापान, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका फोर्थ था कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये था आपका इमैनुअल मैक्रो, ये आपका फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा, पहले हम क्लास में करवा चुके हैं और ये आपका प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका BPSC टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास का ही क्वेश्चन है, क्लास में हम सेम टू सेम प्रश्न आपको करवाए थे। ठीक है, तो ये आपका कुवैती दिनार, कुवैती दिनार जो है अभी वर्तमान में सबसे मजबूत करेंसी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो ये क्या आपका डॉक्टर अरविंद पगड़िया को, ऑप्शन बी होगा। ये प्रश्न आपका BPSC में अभी तो नहीं आया है, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बना है डॉक्टर अरविंद पगड़िया, ऑप्शन आपका बी होगा। आपको पता होगा कि अरविंद पगड़िया ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे आपका कौन, तो अरविंद पगड़िया, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था योजना आयोग की जगह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन का आपका कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 में यानी 9 वर्ष के दौरान कुल कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो 24.82 करोड़ लोग 9 साल से में यानी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद आपका ये MPPCS में पूछा गया था। ठीक है, MPPCS में ये प्रश्न आपका आया था। तो ये आपका कैप्टन सांधिया, ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किस के विजेता कौन है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक सनराइज रंकी रेड्डी। तो आपका A और B दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो हम टेस्ट लिए थे इसमें आपका देखिए 5 ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपका एग्जाम में रहता है। तो जो टेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही रहता है। और आप क्वेश्चन देखकर बताइए क्या आपको लगता है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य है। तो बिल्कुल आपके आने योग्य प्रश्न ही है और बहुत सारे क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में आया भी है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोबल्स 2024 का समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ओपेनहाइमर को मिला है। ये भी क्वेश्चन आपका BPSC टीआरई 3 में पूछा गया था, ये भी आपका क्लास से प्रश्न आया है। ठीक है, तो ये भी आपको हम क्लास से पहले करवा चुके थे। तो हम जो भी क्लास करवाते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यही हम आपको क्लास में करवाते हैं, इसीलिए आपका एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न हमारे क्लास से आते हैं कम पढ़ा कर। ठीक है,
कम पढ़ाकर ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा मेरे पास, ठीक है। इस बार भी आया, आगे भी आएगा, कम पढ़ाएंगे लेकिन उसी में से आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं। आप देख लीजिए मेरा कोई भी क्लास देखिए आप, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको कि ये एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं फालतू क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि किसी के पास फालतू समय नहीं है, ठीक है। तो फालतू प्रश्न पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट को आप एक बार ठगिएगा, 2 बार ठगिएगा, लेकिन उसके ज़्यादा आप नहीं ठग सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पहली बार में ही आपको अच्छा कंटेंट क्यों नहीं हम प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो इसीलिए आप ये समझ कर यहाँ से आप पढ़िए कि आपको यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं किया जाता, नहीं कोई आपका फालतू पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिर्फ हम काम पे बात करते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। उसी पर हम बात भी करते हैं, कोई फालतू बात क्लास में नहीं करते हैं। आप यदि क्लास किए होंगे तो आप देखे होंगे, ये मेरी खासियत है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 11 है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 के समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। किलियन मर्फी, ठीक है। कहीं देता है सिलियन मर्फी, कहीं देता है किलियन मर्फी, तो लेकिन इसका नाम है किलियन मर्फी, ठीक है। तो ये आपका है, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब्स, यानी आपका गोल्डन ग्लोब्स समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए थे, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, आप जाकर देखिए, ठीक है। आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक के क्लास में जाकर देखिए, ये प्रश्न आपको यदि नहीं मिलता है तो फिर हमको बताइएगा, 100% मिलेंगे, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपका क्लास का ही है, ठीक है। तो ये आपका है पोखरा, ठीक है। पोखरा जो है, पोखरा को नेपाल ने हाल ही में पर्यटन राजधानी घोषित किया है, और ये जब हम क्लास में करवा रहे थे उस समय भी बताए थे कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास में जब भी आपको जिसमें हम भिविया लगाते हैं, इंपॉर्टेंट बताते हैं, उसको तो आप 100% याद कीजिए ही, ठीक है। यही ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, हम देखें हैं ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका, विश्व का कौन सा देश है अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है। तो ये आपका है फ्रांस, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका क्लास का है, सेम टू सेम, और ये प्रश्न आपका TRD 3 में आया हुआ था, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यानी ये क्वेश्चन भी आपको हम क्लास में करवाए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको 3 स्टार आपको लगाए थे कि एग्जाम में आपका क्लास में एग्जाम में ये प्रश्न आपका आ सकता है, आया भी है, ये आपका BPSC TRD 3 में। तो आपको बताया था कि गगनयान मिशन के लिए 4 कैप्टन को चुना गया था, जिसमें आपका ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन PV नायर इसमें आपका शामिल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या करा, 4 पायलटों में से नहीं है, करा कौन नहीं है। तो भाई इसमें तीनों तो आपका है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट आपका ऑप्शन डी लगा आ गया, उसको लगा कि पूछ रहा है कौन सा है, तो उसको लगा 1 से अधिक है। तो जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न आपका गलती हो जाता है, आते हुए प्रश्न भी आपका गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसमें हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा है, तो यहाँ कह रहा नहीं, इसमें कौन शामिल नहीं है, तो भाई ये तीनों शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न जब भी बनाते हैं तो आप यानी ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन आपका कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन होने वाला है। तो ये आपका बाकू अजरबैजान में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है। तो ये क्या आपका सोलापुर से, ऑप्शन सी होगा। ये भी प्रश्न आपका क्लास का है, ठीक है। तो आपका काम क्या था, सोलापुर में क्या था, ऑप्शन सी होगा। तो आप देख सकते हैं टेस्ट में हम प्रश्न कैसे शामिल करते हैं, सभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको हम टेस्ट में भी रहते हैं और हम आपका क्लास में भी करवाते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है, किसी का भी आपका पेड बैच आपका लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि पेड बैच में आपको 5-5 हज़ार प्रश्न आपको याद करवाते हैं, फालतू प्रश्न याद करवाते हैं, 5-5 हज़ार ऐसे प्रश्न करवाते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम से, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते हैं उसको, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये
पता नहीं है कि कौन सा चीज़ आपका पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। जिस दिन आपको ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ये जिस दिन आप समझ जाएंगे उसी दिन आप यानी पास हो जाएंगे, यानी क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट को यही मालूम नहीं रहता कि क्या पढ़े, ठीक है। इसको ये नहीं मालूम रहता है कि क्या पढ़े। जिस दिन ये पता चल जाए कि क्या पढ़े उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्या पढ़े इसी को जानने के लिए स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है और कोचिंग वाले पूरे क्लास करवा देते, लेकिन उसको पता नहीं चलता है स्टूडेंट को कि क्या पढ़े। उसके बाद भी पता नहीं चलता है कि क्या पढ़े जो एग्ज़ाम में सीधे आए, ठीक है। तो क्लास करने के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि क्या पढ़े, क्योंकि टीचर जो होते हैं वह घुमाते हैं आपको चारों साइड। क्योंकि इस बार यदि आप TRE 3 में फेल होते हैं तब तो TRE 4 में एडमिशन लेंगे आप उसके पास, ठीक है। TRE 4 में भी यदि आप फेल होते हैं TRE 5 में तब तो एडमिशन लेंगे उसके पास, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से आपको कोई भी बड़े कोचिंग वाले आपका सही चीज़ नहीं बताते हैं कि कहाँ क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। फालतू का आपको क्लास करवाते हैं, ठीक है। आप लोग भी करते हैं क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि कहाँ पर अच्छा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं है। वही तो बता रहे आपका, जिस दिन पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन ज़रूरी नहीं है, कौन ज़रूरी है, उसी दिन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन चीज़ तो वही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको हमारे पास पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप 2 से 3 क्लास कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। तो ये चीज़ हम सिखा देंगे आपको कि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कि कौन सा प्रश्न पढ़ना चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप ज़रूर हमारे पास समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कोचिंग वाले से दूर हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ जो खराब है उसको कहेंगे खराब है, ठीक है। क्या जरूरी है 5000 प्रश्न पढ़ाने का, रटवाने का, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप मान ले 5 करवाए, 5000 पढ़ा दिए, उसमें से 5 क्वेश्चन आ ही गए तो क्या फ़ायदा है आपका। 5000 प्रश्न याद करने में समय लगता है, माथा खराब होता है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं है कि हम 200 प्रश्न पढ़े और उसमें से आपका 10 प्रश्न आ जाए एग्जाम में। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है ना। तो ऐसा काम कीजिए, ठीक है। तो जो हम कहते हैं उसको समझिए, ठीक है। आप लोग कोचिंग कहीं एडमिशन लेते हैं तो आंख मूंद कर मत लीजिए, उसके जो पुराना स्टूडेंट है उससे एक बार पूछ लीजिए कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। मेरे पास यदि आप पढ़ते थे, मेरे भी पुराना स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आपको बता देगा कि कितना क्वेश्चन मिला इस बार, इसके पिछला बार कितना मिला था, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट ही बता देंगे, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए 17 है कि मुंबई में संपन्न विश्व वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे, ठीक है। तो मिसेस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन का आपका कि IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये आपका सिंगापुर में किया जाएगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए थोड़ा सा आवाज़ जो होगा, साउंड मेरा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक है। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा यानी जो साउंड का क्वालिटी होगा उतना अच्छा आपको नहीं आता होगा। आज एक चीज़ आपको और बता दें कि आज हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये सब आप ही लोग का देन है, ठीक है, आप ही लोगों को सपोर्ट से हुआ है, ठीक है। इस पर भी हम वीडियो बनाने वाला थे, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो सोचे कि वीडियो उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनाया है। लेकिन आपका 1-2 दिन में हम ज़रूर आपको हम लाइव मिलेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में आपको हम ज़रूर लाइव मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर। क्योंकि आज मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए हम लाइव नहीं आए हैं। तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। हम भी आगे आपका इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 लाख सब्सक्राइबर है ये आप ही लोग का देन है और हमारा मेहनत का फल है, ठीक है। इतने दिन हम मेहनत किए हैं, आप लोग के एग्ज़ाम में से सीधे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ला आना और उतना कम पढ़ाकर, ये बड़ी बात है, इसी का फल आपका ये है, ठीक है। तो मेरा ये उम्मीद है कि आपका TRE 4 का एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक आप लोग और भी सहयोग करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम भी आपको सहयोग करेंगे, ठीक है। एक हाथी नहीं होता, दोनों हाथी होता है, ठीक है। जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे ही आप लोग भी मेहनत करेंगे, यही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आगे भी चैनल को बढ़ाते रहिए, ठीक है।
आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। ऐसे आदमी को सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे या कोई भी अच्छे आदमी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आज की दुनिया में ऐसे होता है कि जो अच्छे इंसान है वो पीछे रह जाते हैं, जो जितने फेंकने वाला आगे होता है वो आगे रहता है, ठीक है। जो अच्छा फेंक सके, जो अच्छा कॉमेडी कर सके, वैसे टीचर अभी आगे रहता है, करोड़ों कमाते हैं, ऐसे आगे उभरता है। क्यों? स्टूडेंट को आजकल क्या चाहिए? वही चाहिए, कॉमेडी चाहिए, अच्छा कंटेंट नहीं चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट होता है जो अच्छा कंटेंट चाहता है, ठीक है। फालतू बात से वो दूर रहता है, दूर ही रहना चाहिए। स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने से मतलब रखिए, और कोई भी और चीज़ आप मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चैनल को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए, हम भी आप लोग को ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत ने विदेशी शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो यह आपका म्यांमार में, ऑप्शन सी होगा। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी 3 में आया था, और ये प्रश्न आपको हम क्लास में पहले भी करवाए हुए थे, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका है कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। देखिए CAA जो है उसके तहत आपका काम जो दिया है ये आपका दिया है डाक विभाग और जनगणना विभाग दोनों को दिया है, ठीक है। ये प्रश्न आपका आया था बीपीएससी तैयारी 3 में, तो ध्यान रखिएगा CAA के जो नागरिकता प्रक्रिया है उसके लिए निष्पादन के लिए डाक विभाग और जनगणना आयुक्त, जनगणना विभाग दोनों को यानी यह काम दिया है। ध्यान रखिएगा ये जो काम आता है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं जनगणना। तो ये जो आपका काम दिया ये आपका दिया डाक विभाग और जनगणना विभाग को, तो आपका ए और बी दोनों से ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न में से किस देश ने अपना UPI चालू किया है? ये प्रश्न तो आपका पिछले बार भी आया था तैयारी 2 में भी, तो ये आपका है मॉरिशस, ऑप्शन सी होगा। तो ये आपका तैयारी 2 में भी क्वेश्चन आया था और तैयारी 3 में भी आया है, और ये आपका दोनों क्लास से पहले आपको हम करवाए हुए थे, ठीक है। तो मॉरिशस आपका जो है ये UPI प्रणाली को लागू किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिलों में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब देखिए यही प्रश्न आपका क्लास से आया है, आपको याद होगा हमने आपको बिहार इकोनॉमी सर्वे करवाए थे, ठीक है, बिहार इकोनॉमी सर्वे करवाए हुए थे, और वहाँ पर हम सारा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप से हम बिहार इकोनॉमी सर्वे को देखे थे, और वहीं से प्रश्न आपका ये आया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता था कि यहाँ से प्रश्न आपका आएगा। तो बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रोहतास जिला में होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 23 है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये तो आपका बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये आपका क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का शायद पूछा हुआ है या 67वीं का, लेकिन यही आपका आसपास है। तो ये आपका बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आपका भागलपुर, ऑप्शन बी होगा। इसीलिए भागलपुर को हम सिल्क सिटी भी कहते हैं, बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन 24 है कि फरवरी 2024 में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बना है? ये बना आपका मॉरिशस। ये भी प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए हुए थे, ठीक है, ये भी प्रश्न आपको क्लास में करवाए हुए थे, तो ये आपका है मॉरिशस है। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने 2024 में भारत के पहले AICTE डिजाइन, विकास और संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है? तो ये क्या आपका उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन आपका वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की है? अब देखिए ये प्रश्न तो मतलब कि ऐसे तो नहीं करवाए थे, लेकिन G20 आपको हम पढ़ाए थे, जो आपका G20 भारत में हुआ था उससे आपका संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास करवाए थे। तो ये आपका है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ऑप्शन आपका सी होगा। ये अच्छा प्रश्न है आपका, ये 17वीं बीपीएससी में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 17वीं बीपीएससी में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाएगा? तो ये आपका है मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए, यानी ये भी प्रश्न आपको क्लास में करवाए हुए थे एग्जाम से पहले, ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा हुआ है। तो सेम टू सेम प्रश्न आपका लगभग कह सकते हैं आप कि 95% से ऊपर प्रश्न आपका सीधे आपके क्लास से था, ठीक है, 95% से ऊपर प्रश्न।
क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन आपका किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये आपका है हुगली नदी के तट पर, ठीक है, हुगली नदी के तट पर टी पार्क विकसित करने का फैसला लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन 29 आपका आदित्य L1 से प्रश्न है। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है, बिल्कुल सही है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि इसमें 7 पेलोड लगे हुए, ये भी आपका सही है। आदित्य L1 के यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों सही है। अब पहले कथन देखिए इसका कैसे कैसे है। तो आपका यह केबल 2, केबल 3, केबल 1, ये तीनों आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको क्लास में करवाए हुए थे, पहले ऐसे प्रश्न नहीं करवाए थे, लेकिन आपका आदित्य L1 से आपको पूरे डिटेल्स में हम क्लास करवाए हुए थे, ठीक है, आदित्य L1 से, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लास का ही है और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 17वीं BPSC में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 17वीं BPSC में भी क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन आपका बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 का द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार जाति जनगणना ये भी हम आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उच्च जाति कितना है, तो 15.52% है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST दोनों मिलाकर देखा जाए तो ये आपका SC और ST को मिला दिया जाए तो ये आपका 21.33%, ये भी आपका सही है। पिछड़ी जाति कितना है, तो 63.14% है। तो ये आपका तीनों कथन आपका सही है, इसीलिए क्या होगा ऑप्शन डी होगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन आपका 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने वाले किस सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये क्या आपका सुदर्शन सेतु का, ये भी प्रश्न आपका क्लास का है, सेम टू सेम, और ये आपका TRD 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन आपका मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की लंबाई कितनी किलोमीटर है? अब देखिए ये प्रश्न जो हम क्लास में आपको करवा रहे थे, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर हमसे प्रश्न भी पूछा था कि सर ये यानी ये अटल सेतु और अटल टनल में एक कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। हम लोग वहाँ पर पढ़े थे अटल टनल, ठीक है, अटल टनल भी पढ़े थे और अटल सेतु भी पढ़े थे, लेकिन अलग अलग क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो अटल आपका टनल जो है उसका लंबाई आपको हम बताए थे कितना है, तो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, अटल टनल की लंबाई। ये आपका अटल सेतु है, इसकी लंबाई आपका 21.8 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न आपका अलग अलग था, लेकिन कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। तो हम कमेंट में क्लियर भी किए थे, ठीक है, कि ये अटल सेतु है, ये आपका अटल टनल है। तो ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए अटल टनल वाला प्रश्न आपका इसी बार आपका यानी BPSC हेड मास्टर वाले एग्जाम में पूछा गया था, और जबकि ये आपका अटल सेतु वाला प्रश्न आपका ये BPSC TRD 3 में पूछा है। तो ये दोनों प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए हुए थे। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो ये था आपका मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता को विधेयक को पारित किया है? ये आपका है उत्तराखंड, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन आपका दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति का ऐलान किया है? तो ये क्या आपका राहुल नार्वेकर के अध्यक्षता में, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म कर दिया है? तो ये क्या आपका म्यांमार के साथ अब फ्री बॉर्डर नहीं रहा है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन आपका उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये आपका रितु बहारी, और ये आपका उत्तराखंड PCS में यह प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड PCS में प्रश्न आया था, तो रितु बहारी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 38 है, क्वेश्चन आपका कि बजट 2024-25 में बिहार ने कुल कितने खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 2.78 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। और ये आपका जो बिहार बजट है 2024-25 ये आपको पिछले क्लास में अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप से दोनों रूप से हमने बिहार बजट को पूरे
कवर आपको करवाए हैं बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे को। तो आप लोग इस दोनों क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका कि बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना % रखने का लक्ष्य रखा है। ये भी आपको हम करवाए हैं, कितना है तो 2.98% है। ठीक है, ये भी आपको हम बजट में करवाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न देने का कारण ये है क्योंकि बीपीएससी भी आपको इसी तरह से घुमाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो आपका डाटा रहता है वो देता नहीं है और इसी तरह से आपके एग्जाम में घुमाते हैं। इसीलिए हम भी आपको कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई आंसर दिया जाए, जिसका आपके अंदर अभी से आपका ये आदत बन जाए कि ऑप्शन ई को हम कैसे बनाते हैं। तो ये आप अभी सीख जाएंगे तो एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए आपको टेस्ट देना ही चाहिए, टेस्ट आपका जरूरी है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में के अनुसार 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वृद्धि कितनी रही है। ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर आपका ये 17वीं बीपीएससी के लिए। 17वीं बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछते हैं, हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है, तो ये आपका है 10.64%। तो बिहार का जीएसडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, तो ये आपका 10.64% वृद्धि हुआ है और ये आपका आधार वर्ष पर है, यानी ये आपका रियल जीएसडीपी है। ध्यान रखिएगा, रियल जीएसडीपी है तो 10.64% है। जो बजट का यानी आर्थिक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास नहीं देखें वो आप यानी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आगे आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन आपका भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो ये बने आपका प्रीति रज्जक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ किन 3 और हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ये आपका यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में शायद आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका देखिए यानी 5 व्यक्ति को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को। तो 5 हस्तियों को इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन का 43 है, क्वेश्चन आपका भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से डोमिनियन गणराज्य में अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो ये चलाया था आपका ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन आपका भारत और ब्राजील की पहली मीटिंग 2+2 मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ था। ये आपका नई दिल्ली में। 2+2 मीटिंग क्या होता है, उसमें आपका दोनों देश के रक्षा और विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। ठीक है, दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं 2+2 वार्ता। तो आपका भारत ब्राजील की पहली 2+2 वार्ता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन का 45 है, क्वेश्चन आपका कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2023 को मार्च में लागू किया है। कब लागू किया है, मार्च 2024 में लागू किया है। ध्यान रखिएगा, मार्च 2024 में लागू किया है। कारण इसके तहत 5 साल बीत चुके किन देश के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। तो ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में बसे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका अल्पसंख्यक है यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, तो वैसे व्यक्ति को यानी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका अभी इस बार बीपीएससी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि आपका ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन आपका 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो ये आपका शेला सुरंग है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 47 है, क्वेश्चन आपका किस राज्य में महातरी बंदना योजना शुरू की है। तो ये क्या आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। क्वेश्चन 48 है कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 की विजेता का नाम बताइए। तो ये आपका यतीन भास्कर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन आपका डीआरडीओ ने, क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ ने किस मिशन के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 का उड़ान परीक्षण मार्च 2024 में किया है। तो ये क्या आपका मिशन दिव्याशास्त्र के तहत। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर आइरिस का लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका केरल सरकार ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका भारत और किस देश के नौसेना के मध्य समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारत और मलेशिया के बीच, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 52 है कि सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपका बिना स्वीडन, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 53 है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो ये आपका उज्जैन में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के नीचे स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? किस नदी के नीचे स्थित है? तो ये आपका हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी के अंडर है। तो आपका देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो आपका ये आपका कोलकाता में चलाया गया है और ये आपका हुगली नदी के नीचे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन का आपका कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे ने जीता है? ये जीता आपका ओपेनहाइमर और ये भी आपका बीपीएससी तैयारी 3 में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का 56 है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च किस जगह खुला है? ये खुला आपका पटना में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 57 है कि मिस वर्ल्ड 2024 में विजेता का नाम क्या है? ये आपका क्रिस्टोना पीस, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है 96वें ऑस्कर समारोह 2024 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किलियन मर्फी को मिला है, ऑप्शन आपका ए होगा और ये आपका क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन आपका बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका एम्मा स्टोन को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका है देश के नए आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बना आपका सुखबीर सिंह सिद्धू और गणेश कुमार, ठीक है, गणेश कुमार। तो ये था आपका यानी टेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, और इस टेस्ट में हमने 60 क्वेश्चन को शामिल किए थे, ठीक है, और इसी 60 क्वेश्चन में आपका बीपीएससी तैयारी 3 का भी कुछ प्रश्न को लिए थे, ठीक है। तो ये आप टेस्ट लगा कर देखिए और आप बताइए इस टेस्ट लगाने के बाद कि आपको यह प्रश्न कैसे लगा, ठीक है। तो हम जो जितने भी आपका क्लास करवाते हैं और टेस्ट भी लेते हैं इसीलिए क्योंकि आपका रिवाइज होते रहे, ठीक है, इसलिए बीच बीच में आपका टेस्ट भी हम लेते हैं। और ये आपका जो टेस्ट है ये आपका जो भी स्टूडेंट करेंट अफेयर वाला ग्रुप में शामिल है, ठीक है, करेंट अफेयर वाला ग्रुप में शामिल है उन सभी स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो करेंट अफेयर वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपका मिनिमम चार्ज है, बस सीमित इसका चार्ज है, ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपका सभी क्लास का आपका PDF सारा मिल जाएगा, ठीक है, और PDF में आपका पूरे डिटेल्स में सॉल्यूशन भी किया जाता है, फुल डिस्कशन भी आपको किया जाता है। आप यदि इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपका अगले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और नहीं तो आप यहाँ से भी क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पर क्लास कीजिए, यहाँ पर आपका सारा क्लास फ्री रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।